ये तरीके से किचन में अगर ये तरीके से कुकर में से अगर वराड़ इतनी ऊंचाई तक उठ सकती है तो इतना प्रेशर देने से यहां से यान मंगल के ऑर्बिट में भी पहुंच सकता है। ये तब हो पाया जब उन्होंने अपना किचन के फॉर्मूला में निर्भयता पाई, कॉन्फिडेंस पाया। निर्भयता से सबसे ज्यादा आपको निर्भय बनने से कॉन्फिडेंस ही मिलेगा, एक भरोसा मिलेगा। अगर आप निडर हो, डर नहीं रहे हो, तो सबसे ज्यादा आपको एक भरोसा मिलेगा, और वो भी अंदर से मिलेगा, दिल से मिलेगा कि आप ये कार्य कर सकते हो। अगर डर के लोगों के सामने जाओ तो क्या हाल होगा? अगर आप किसी चीज के लिए डरोगे और बाद में लोगों के सामने जाओगे तो क्या कुछ भी बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो मुझे अगर मेरे कार्यों में या मेरे अंदर पड़ी हुई किसी भी एक्टिविटी में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले मेरे विचारों में मैं निर्भयता लाऊं। अगर मेरे विचार ही बोल्ड नहीं है, अगर मैं विचार से ही मैं ये सोचूंगी, मेरे थॉट से ही मैं सोचूंगी मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं होगा, अब मैं ये क्यों सोचूंगी? पहले ये तो सोचो। आपने ऐसा नेगेटिव क्यों सोच लिया कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा? हम सब बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिविटी आएगी कैसे? कैसे? क्या रोज ऐसे बोलोगे कि नहीं मैं मुझसे ये कार्य होगा, मुझसे ये कार्य होगा? क्या रोज बोलने से पॉजिटिविटी आएगी क्या? मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती, ऐसे रोज बोलो, क्या आपको निर्भयता आएगी? आएगी। इसीलिए आपको नीडर बनके जो एरिया में जा सकते हो ना, वो एरिया में सबसे पहले जाओ, खड़े हो जाओ। अगर थोड़ा भी डर लग रहा है तो भी मैं ये समझ सकती हूँ कि आप सब ऐसे नहीं होते कि जिनको एक एरिया ऐसा है जहाँ उसको बिल्कुल भी डर नहीं, लेकिन हर किसी का कोई न कोई एरिया ऐसा होता है कि जहाँ आपके अंदर काबिलियत भरी हुई। अगर आपकी कहीं पे बोलने में काबिलियत है तो फिर बोलने की एरिया आपको पसंद करना ही चाहिए, आपको चुनना ही चाहिए। अगर आप ये समझ सकते हो कि आप ये एरिया में और ये सब्जेक्ट पर आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे, फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, उस निर्भयता को पकड़ के ही आपको आगे आगे बढ़ना है। अगर अंदर से निर्भय नहीं बने या निडर नहीं बने तो कोई भी कार्य में कार्य पूरा होने तक आप टिक ही नहीं पाओगे। आपको रोकने वाले भी 1000 मिलेंगे, आपको कार्य निष्फल करने वाले भी 1000 मिलेंगे। अगर मैं ये पहले ही दिन से सोचूं कि मैं आज कल मैं डूंगर चढ़ूंगी, 3000 स्टेप है, मुझे कल चढ़ना ही चढ़ना है, मुझे कल चढ़ना ही चढ़ना है। आज मैं कितना भी सोचूं, सुबह जब मैं चढ़ना शुरू करूं तब मैं ये सोचूं कि अगर कहीं मैं आधे में रुक गई, आधे में कहीं मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मैं क्या करूंगी? अगर कहीं आधे चढ़ते हुए मेरी सांस फूल गई तो मैं क्या करूंगी? आपने ये क्यों सोचा? क्योंकि आपके अंदर पहले से ये डर भरा हुआ है कि कहीं मैं ये नहीं कर पाई तो क्या होगा। और ये डर क्यों था? डर क्यों था? आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगी। तो कॉन्फिडेंस और निडरता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खुद पे अगर विश्वास नहीं होगा ना, कॉन्फिडेंस अगर खुद के ऊपर नहीं होगा ना, अगर मुझे मेरे पे ही भरोसा नहीं है तो क्या मैं किसी और पे भरोसा कर पाऊंगी? भरोसा का शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए?
भरोसे की शुरुआत या किसी भी कार्य की शुरुआत आपको कहां से करनी चाहिए? हर कार्य की शुरुआत घर से ही होती है, तो निडरता की शुरुआत भी आपको अपने भीतर से ही करनी चाहिए। सिर्फ दिमाग से डर निकालने से, सिर्फ दिमाग से डर निकाल दो, बस दिमाग से डर निकाल दो, आप पॉजिटिव सोचो, आप पॉजिटिव सोचो, उससे कुछ नहीं होता है। वो सपोर्टिव है आपके लिए, लेकिन आपको उसके ऊपर चलना भी पड़ेगा। और डर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? सबसे ज्यादा हमें किस चीज से डर लगता है? कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किस चीज से डरते हो आप? कोई भी व्यक्ति, बचपन से इस चीज से हम डरे हुए, और ये बचपन का डर है ना, बड़े होके भी नहीं जाता और किसी के अंदर से नहीं जाएगा। अंधेरा, वो है अंधेरा। अंधेरे से सब लोग डरते हैं। अंधेरे से कहीं भी आपको सबसे पहले कहीं भी, घर में भी या किचन में भी या कहीं भी, अगर आप घर में घूमोगे ना, आधी रात को उठोगे ना, सबसे पहले आपका हाथ लाइट के ऊपर जाएगा। सबसे पहले लाइट के ऊपर ही जाएगा हर किसी का हाथ। पता है क्यों जाता है? सबसे पहले हाथ लाइट के ऊपर जाता है। कारण क्या है पता है? अंदर से डर है, कहीं हम गिर गए तो, कहीं चोट लग गई तो, कहीं पैर में कुर्सी लग गई तो हम जो सिक्योरिटी मांगते हैं ना, सबसे पहली सिक्योरिटी कि भाई पहले लाइट खोलो, बाद में ही 2 कदम चलो। या तो फिर बाहर का जो प्रकाश है उसको भीतर आने दो, पर्दे खुले रखो, रात को सोते वक्त पर्दे खुले रखो, रात को सोते वक्त नाइट लैम्प खुला रखो। इसी आदत ने हम सबके भीतर से डरने से पहले उसकी डर नहीं निकाला है, आपके अंदर से डर नहीं निकाला, उसकी सगवड़ करने का रास्ता बना दिया है। हम गिरे नहीं, उसके लिए अंधेरे में भी सोने की आदत हमने नहीं लगाई। हम नहीं गिरे ना, इसलिए पहले से ही नाइट लैम्प चालू रखो। चाहे आधी रात को उठो तो प्रकाश मिलना ही चाहिए। फिर आपके अंदर से डर कैसे जाएगा? आप कभी बिना डर के रह ही नहीं पाओगे। आप हर जगह सिक्योरिटी ढूंढोगे। कल अगर हॉस्पिटल गए तो 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में आजकल कुछ नहीं होता। बड़े बड़े रोग आते हैं, कम से कम 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ का खर्चा हो जाता है। तो इतना तो पैसा चाहिए ही चाहिए अगर कहीं बीमार हुए तो। ये जो डर है ना कि अगर आपको कहीं ये हो गया तो, इससे 2 काम हुआ। सबसे पहले नेगेटिव थॉट है, कि कहीं मैं इतनी बीमार हो गई कि आज 70-80 लाख का खर्चा हो गया तो क्या करेंगे। दूसरा, आपने प्रोविजन करके रख दिया, कुछ भी हो जाए मेरा इतना तो प्रोविजन होना ही चाहिए ताकि मुझे अगर कोई बीमारी आ जाए तो मैं इसके पीछे ये खर्चा कर पाऊं। आपने प्रोविजन भी करके रख दिया, आपने अपने डर को बढ़ावा दे दिया, तो डर तो दुगुना हो गया। क्योंकि एक तो शरीर की बीमारी का डर, वो बाहर का डर था, अब भीतर से भी डर लग गए आपको। इस डर में 2 नेगेटिव काम हो गए, 2 नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई कि अगर मैं बीमार हुई तो सबकॉन्शियस में आपने उसको न्योता दे दिया है बीमारी को। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने सोचा है मैं बीमार हुई तो बीमार होगे, ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन आपके अंदर से ये डर हमेशा रहेगा कि अगर छोटी भी बीमारी आ गई, आपने बड़ी बीमारी को घर में जगह दे दी है, तो अगर छोटी भी बीमारी आ गई ना, तो बीमारी आने के बाद आप ये सोचोगे कि अब ये बीमारी बड़ी बीमारी होगी। तो बीमारी छोटी भी होगी,
आप सामने से डॉक्टर से कहोगे कि नहीं मुझे लगता ही है कि मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप सारा टेस्ट कराओ। ये हमारे दिमाग में बिठाया हुआ हमारा ही थॉट प्रोसेस है, हमारे ही विचार है, जो भय के मारे आपने अपने दिमाग में स्टोर कर दिया कि भाई मैं बीमार होऊंगी तो मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम होगा, अगर मैं बीमार होऊंगी तो मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले से ही इसका प्रोविजन करके रख लिया। ये हवा खानी नहीं, बारिश की हवा खानी नहीं, माइक को भी कांच बंद रखो, पंखे को चालू कर दो। आप ये जो सोच रहे हो कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी हो गई तो इतना समझ लो कि जो आपने सोचा है और जो आपने उसके लिए प्लान किया है कि अगर बड़ी बीमारी हो गई तो मेरा ऐसे 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 आगे फ्यूचर में होना चाहिए, तो ये जो आप प्लान करके बैठे हो ना, आप इस तैयारी से बैठे हो कि कोई भी बीमारी आ जाए ये मेरा प्लान में शुरू कर। हम सबकॉन्शियस में अगर प्लान करते हैं ना तो वो होता है। आपने ये बहुत सारे हमारे इसी आपके जेएलसी में भी जितने भी ये प्रोग्रामर आए ना जो बताने वाले हैं, आपने उन सबसे ये सुना है कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप कोई थॉट प्लान करोगे तो वो सक्सेस होगा। तो आपने डर के मारे किया है, समझो आपने क्यों किया, हम उसका रूट पकड़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये सोचो ही नहीं, आपको यही सोचना है कि बस मैं अच्छा हो जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं। आप ये सोचो, अच्छा होना आप सोच सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अंदर से डर निकाले बगैर बदलाव ही नहीं होएगा, आपके अंदर से भय निकला नहीं और आप बोलोगे कि मैं अच्छा हो जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं, तो खाली बोलने से तो होगा नहीं। आपको अंदर से अपने भीतर से डरने के प्रोसेस को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो हमने भय की बात की, भय संज्ञा और भय संज्ञा की वजह से हमारे थॉट प्रोसेस में क्या क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो भय संज्ञा की वजह से हम अपने थॉट में क्या क्या प्रॉब्लम भर सकते हैं और हमारी किन किन गतियों पर इसका असर होता है, उसके मामले में हमने जाना। अब हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे इस थॉट प्रोसेस में हमें कहाँ हेल्प करेगा, उसको हम ध्यान में ही बताएंगे। सांस भरो,
शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। सांसें ढीली छोड़ दो, कमर सीधी रखो। आपकी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में। मेडिटेशन आपकी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में होनी चाहिए। हम अपने मन को कैसा बनाना चाहते हैं या कैसा बना सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। मैंने आपको खेत का उदाहरण दिया, खेती का दिया। या तो आप उसमें कांटा, थोर, बावड़ ये सब उगा सकते हो, जंगली घास उगा सकते हो जिसको हम नेगेटिविटी कहेंगे, या तो आप पेड़ पौधे, फ्रूट, फल, सब्जी ऐसे ही उपजाऊ और खाने लायक, जीने लायक चीजों को उगा सकते हो। उसे हम पॉजिटिविटी कहेंगे।
आप अपने मन में अगर पॉजिटिविटी उगाएंगे तो वो उपजाऊ होगी, खाने लायक होगी, किसी के काम के लायक होगी, और जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। और अगर आपने नेगेटिविटी को उगा दिया आपके मन के खेत में, तो किसी को दुख देगा, वो तकलीफ देगा, पीड़ा देगा, किसी का नुकसान कराएगा। इससे हमें दो बातें मिल रही है, या तो अच्छा उगाओ तो अच्छा उगाओ, या तो आप बुरा उगाओ, है ना। या आप बनो तो अच्छे बनो, देव बनो, या बनो तो बुरा बनो, राक्षस बनो। परमात्मा ने हमें एक तीसरा रास्ता भी दिया है। सिर्फ ये दो रास्ता नहीं होता, या तो आप अच्छे बनो, या तो आप बुरे बनो, या तो आप कुछ बनो ही नहीं। या आप राक्षस बनो या आप देव बनो।